बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और हदीस की रोशनी में औरत को क्या मकाम दिया गया है, क्या रुतबे दिए गए हैं और किन पाबंदियों में इस औरत ज़ात को रखा गया है, इनको जानना मानना ना सिर्फ औरत का काम है बल्कि मर्दों को भी यही जिम्मेदारी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करवाने के लिए अपनी औरतों को पाबंद करें। सबसे पहले औरत से इंसानी नस्ल चलती है। औरत एक वक्त में माँ, बहन, बेटी और बीवी है और बच्चे की पहली परवरिश माँ की गोद है, यानी अव्वलिन दरसगा। माँ की गोद में आने से पहले भी जब बच्चा माँ के पेट में होता है और इसमें रूह फूंक दी जाती है तो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। बावजू रहती हैं, नमाजी होती हैं, जिक्र व अस्गार करती हैं तो इसके असरात बच्चे पर भी पड़ते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो अल्लाह के वली की वालिदा जिनका नाम फातिमा था और लोग इनको उम्मुल खैर कहते थे, कि आप भी अल्लाह की औलिया थी, कि आप भी अल्लाह की वलिया थी, हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत करती थी। आप फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो रमज़ान का चांद तलू हो चुका था। इफ्तारी से सहरी तक दूध पीता था, सहरी से इफ्तारी तक दूध नहीं पीता था, यानी पैदा होता ही रमज़ान के पूरे रोज़े रखे। जब शेख अब्दुल कादिर की उम्र 4 साल हो गई, इनकी माँ इनको मदरसे में ले गई। मौलाना से कहा, मौलाना ये मेरा बच्चा आपके हवाले है, इसके सीने में कुरान ले आइए। जब आउज़ू पढ़कर कुरान पढ़ना शुरू किया तो बगैर देखे पहला पारा, दूसरा पारा, हत्ता कि पूरी सूरह बकरा बगैर देखे पढ़ ली। मौला ने पूछा कि बेटा तुम्हें ये कुरान पढ़ना किसने सिखाया? तो आपने फरमाया कि मैं देख कर नहीं पढ़ सकता, मेरी माँ हर वक्त सूरह बकरा पढ़ती रहती थी, जो सुन कर मुझे याद हो गई। यह है तरबियत के माँ की बदौलत अल्लाह का वली इंसान बन जाता है। यह है तरबियत के माँ की बदौलत बशर को एक अच्छा इंसान मैसर आता है। आज माँ बच्चे को दीनी तरबियत नहीं देती और बच्चा आज माँ का हक नहीं देता। जो कुरान आयात और हदीस का जिक्र करने जा रहा हूँ, अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने इन अहकाम को पसे पुस डालकर माशरे का चेहरा बिगाड़ दिया है। अल्लाह ताला सूरह रूर की आयत मुबारक 30 और 31 में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें अपनी निगाहों को नीचे रखें। मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीचे रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए बहुत सुथरा है, बेशक अल्लाह उनके कामों की खबर है। और फिर फरमाया, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं मगर जितना खुद ही जाहिर है, और दुपट्टे अपने गरीबानों पर डाले रखें और अपना सिंगार जाहिर ना करें मगर अपने शोहर पर, अपने बाप या अपने बाप के शोहरों के बाप। मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत रखें, यही इनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे खबरदार है। मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी असबत पे फ़र्क ना आने दें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें सिवाय इसके जो ज़ाहिर है, और अपने गिरबान पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रखें और अपनी आराइश को किसी के सामने ज़ाहिर ना करें सिवाय अपने खावंदों के। इसी तरह जो पैरामीटर्स औरत के लिए दिए गए हैं आगे आयत मुबारका में बयान किए गए हैं। हज़रत अबू सैयद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्द दूसरे मर्द के 70 की जगह ना देखे और ना औरत दूसरी औरत के 70 की जगह देखे। सही मुस्लिम की ये हदीस मुबारका है। हज़रत बरादर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत बरादर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि एक नज़र के बाद दूसरी नज़र ना करो, यानी अगर अचानक बिला कसर किसी औरत पर नज़र पड़ जाए तो फ़ौरन नज़र हटा लें और दोबारा नज़र ना करें। पहली नज़र जायज़ और दूसरी नज़र जायज़ नहीं। कुरान मजीद के आयत मुबारक और हदीस मुबारक से वाज़िह साबित है कि कोई भी शख्स अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं हो सकता। सहीह बुखारी सनन तरमज़ी की हदीस मुबारक में शोहर अपनी बीवी का मुहाफ़िज़ है, वैसे इसकी बीवी के मुताल्लिक़ सवाल होगा। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ती, पास जब वितर पढ़ते तो फरमाते, ए आयशा उठो और इस वितर पढ़ो। इसी तरह सनन अबू दाऊद हदीस मुबारक 495 और सनन तरमज़ी हदीस मुबारक 407 के अल्फाज हैं, अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो। जब वो 10 वर्ष के हो जाएं तो इनको मार मार नमाज़ पढ़ाओ अगर वो ना पढ़े, और इनके बिस्तर अलग अलग कर दो। और हम में से अक्सर नमाज़ें भी अदा करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन दुनिया की मोहब्बत अपनी ख्वाहिशात को भी साथ लेकर चलते हैं। जबकि कुरान मजीद में इरशाद है, सूरह अल-माऊन में इरशाद बाली ताला है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तो इन नमाज़ियों की खराबी है। अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज से गाफिल है। अल्लज़ीनहुम यराऊन, जो दिखावा करते हैं। इसी तरह सूरह निसा की आयत मुबारक 142 में इरशाद होता है, और मुनाफिकीन जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सुस्ती से खड़े होते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुनाफिक वो है जो तन्हाई में नमाज नहीं पढ़ता और लोगों के सामने नमाज पढ़ता है। ये भी ख्याल रहे कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में होगा, क्योंकि मुनाफिक एक ऐसी लानत है जिससे इस्लाम दीन का नुकसान होता है। अब अगर कोई दीनदार इंसान किसी दुनियादार औरत से निकाह कर ले तो इसकी क्या सूरत हो सकती है? तो इसके लिए हुक्म है कि ऐसा मजबूत दीनदार शख्स
سکتا ہے، اہل کتاب سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اس مقصد کے تحت کہ وہ اپنے کردار، اخلاق اور تبلیغ سے اہل کتاب کو ایمان میں داخل کر لے گا۔ یہی صورتحال دنیا دار عورت سے نکاح کی صورت میں ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہنوں، بیٹیوں، زواج کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔